हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये चैप्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसका नाम है इवान ट्राइज इन ओ लेवल। सबसे पहले देखिए ओ लेवल क्या होता है। ओ लेवल होता है एक एग्ज़ाम लैंग्वेज का। जब हम फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो जो सबसे बेसिक लेवल होता है एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का वो होता है ओ लेवल। कॉलिन डेक्स्टर ने इस प्ले को लिखा है और इसमें आप ये देखिए, बिफोर यू रीड, शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, क्या हमें उन्हें एजुकेशन और लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि हाँ, उन्हें भी देना चाहिए, क्योंकि क्राइम कई बार ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट भी होता है। एक आदमी क्राइम को क्यों करता है, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स और उनको भी चांस देना चाहिए कि वो प्रिजन में रह के अपनी एजुकेशन को अगर आगे कंटिन्यू करना चाहें तो कर पाएँ। तो इवान सब एक ऐसा ही क्रिमिनल है जो इस चीज़ के लिए फेमस है कि वो हर बार प्रिजन से भाग जाता है। और कैसे भाग जाता है ये सब इस प्ले के मीडियम से हमें पता चलेगा। अब देखिए, all precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape। यानी कि इवांस जो है वो प्रिजनर है और उसे ओ लेवल एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में लेना है, जर्मन में। जर्मन में एग्ज़ाम लेने के लिए सारा प्रिजन अथॉरिटीज़ ने ये चीज़ चेक करी है कि वो किसी भी तरह से जेल तोड़ के भाग ना पाए, और इवेंट्स का प्लान क्या है कि वो एग्ज़ाम के टाइम पे जेल से भागेगा। अब देखिए, लेसन शुरू करते हैं। इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। तो कौन से प्रिजन में रखा गया है इसको, इवांस को? ऑक्सफोर्ड प्रिजन में। तो उनसे ये बोला गया कि एक प्रिजनर है हमारा जो कि एग्ज़ाम देना पसंद करेगा। अब नेक्स्ट में देखिए, जो पोर्शन मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सिर्फ आप उसको कंसिडर कीजिए पहले। He was the only one in the class, so you can say he's had individual tuition all the time. Really, would have cost him a package if he had been outside। तो अब वो कह रहे हैं एक प्रिजनर को जर्मन लैंग्वेज सीखने की क्या ज़रूरत पड़ गई और क्या उसको जर्मन आती भी होगी। तो वो कहते हैं कि हाँ, अगर जेल के बाहर ही होता ना तो यही चीज़ सीखने में इसको बहुत ज़्यादा पैसे लगते, और जब भी ये पढ़ रहा था जर्मन तो सिर्फ ये ही अकेला प्रिजनर था जिसने ये क्लास ली। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसको इंडिविजुअल ट्यूशन की तरह मिल गया, क्योंकि एक ही स्टूडेंट था जो पढ़ रहा था जर्मन। जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, इज़ ही? आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बट नो, there's no record of violence. Quite a pleasant sort of chap, they tell me. Bit of a card, really. One of the stars at the Christmas concert. Imitations, you know the sort of thing? Mike Yarwood stuff? No, he's just a congenital kleptomaniac. That's all. ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, कॉन्जेनाइटल क्लेप्टोमैनिएक। अब इवांस जो है वो किसी तरह के ऐसे क्राइम नहीं करता, किसी को मार देना या किसी के साथ चीटिंग करना, इस तरह के क्राइम नहीं करता है। वो डेंजरस फेलो नहीं है, लेकिन कॉन्जेनाइटल क्लेप्टोमैनिएक है। कॉन्जेनाइटल क्लेप्टोमैनिएक कौन लोग होते हैं? कुछ लोगों को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि उनको कुछ ना कुछ चीज़ हमेशा चोरी करनी ही होती है। चोरी करने की बीमारी बोल सकते हैं एक तरह से आप उसको कॉन्जेनाइटल क्लेप्टोमैनिएक बोलते हैं। ही इज़ इन अ सेल ऑन हिज ओन। तो अब जो एग्ज़ामिनर है वो कह रहा है कि उसके पास अपना ही सेल है, यानी कि अपना सेल मतलब अपना जो प्रिजन में सेल्स होती हैं अलग अलग, यानी कि जो कोठरी बोलते हैं, तो वो अकेला ही उसमें रहता है, तो वहाँ से भागने का उसका कोई चांस नहीं बनता। You shouldn't, at least there's one thing, you shouldn't have much of a trouble keeping him in communicado, should you? इनकम्युनिकेडो मतलब कि वो कॉन्वर्सेशन किसी और से ना कर पाए। तो अगर वो एग्ज़ाम देगा अपनी सेल में तो तब वो तभी पॉसिबल है जबकि वो किसी और से बात नहीं कर रहा होगा। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 72। इवांस द ब्रेक, एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north,
He wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make an absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. तो वो इतनी बार मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन से भाग चुका था कि उसका नाम क्या रख दिया था लोगों ने, इवांस द ब्रेक, यानी कि जेल ब्रेकिंग करता था वो। तो अब उसको गवर्नर के प्रेमाइसेस में रखा गया था ऑक्सफोर्ड में, और जो गवर्नर था वो इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि मैं इसको बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगा। तो अब क्या होता है, एग्ज़ाम शुरू होता है। अब ये देखिए, यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स बट आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस। तो अब जैसे उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो फिर वो उसमें बोलते हैं, उसको जो है जेल का ऑफिसर बोलता है कि मुझे तो लगता नहीं है कि तुम इस एग्ज़ाम में बिल्कुल पास होने वाले हो। इवांस बोलता है आई मे सरप्राइज एवरीबडी, कहता है मैं हो सकता है सबको एक बड़ा सरप्राइज़ दे दूँ। तो एक तरह से सरप्राइज़ क्या है, एक सरप्राइज़ तो ये है कि वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा, इस सरप्राइज़ की बात कर रहा है। लेकिन एक्चुअल सरप्राइज़ क्या, एक्चुअल सरप्राइज़ ये है कि वो किस तरह से जेल से फिर से भागता है। Jackson was the senior prison officer on D Wing, and he and Evans had already become warm enemies. At Jackson's side stood Officer Stephens, a burly, surly-looking man only recently recruited to the profession. तो अब यहाँ पे उसके दो जेलर हैं जो उसको जेल में रखते हैं, यानी कि दो पुलिस ऑफिसर्स हैं। एक का नाम है जैक्सन और दूसरे का नाम है स्टीफन्स। जैक्सन और इवांस जो है वो दोनों को एक दूसरे से नफरत है, और स्टीफन्स जो है वो एक नया ऑफिसर आया है। Evans's face was unshaven and he wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head. Give me a chance, Mr. Jackson, I was just going to shave when you burst in. तो अब इवांस जो है अनशेवन है, यानी कि उसने अपनी दाढ़ी भी नहीं बनाई हुई, बहुत ही अनक्लीन से लुक में है। He wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head. तो एक हैट उसने अपने सिर पे पहनी हुई है। तो वो मिस्टर जैक्सन से बोलता है कि आप मेरे को एक बार शेविंग कर लेने दीजिए, मैं बहुत ही भद्दा दिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज, क्लियर वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट। तो अब जैक्सन उसको हेट करता है, तो वो स्टीफन्स को, दूसरे ऑफिसर को बोलता है कि जब ये शेविंग कर ले तो इसका ब्लेड इससे वापस ले लेना, और एक दिन ये हम सबको क्या फेवर करेगा कि अपना थ्रोट ही काट लेगा, यानी कि जब ये मर जाएगा तब जाके हमें शांति मिलेगी। मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक अवे माई नेल सीजर्स? तो वो बोलता है अब क्या है कि अब सबको ये हो रखा है कि ये जेल से किसी भी तरह से भाग ना जाए, इसको एग्ज़ाम देना है। तो वो जितने भी चीज़ें हैं, औजार हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको वो यूज़ कर सकता है भागने के लिए, सीज़र है और नेल क्लिपर है या फिर ब्लेड है, ये सब जो शार्प चीज़ें हैं वो सब से लेके रख रहे हैं। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew it. अब क्या है कि उसने एक्चुअली एक हैट पहनी हुई है इवांस ने अपने सिर पे, तो जैक्सन उसको बोलता है ये हैट उतारो, तो वो बोलता है कि नहीं मैं हैट नहीं उतारूँगा, ये मेरा लकी चार्म है। तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है। तो इवांस को ये चीज़ पता है कि जैक्सन बाहर से तो बहुत स्ट्रिक्ट है लेकिन अंदर उसके अंदर थोड़ा सा कंपैशन है, तो वो उसको बोलता है कि ठीक है तुम अपना हैट पहन के एग्ज़ाम दे सकते हो। क्या इस हैट में कुछ चीज़ छुपी हो सकती है, क्या इसमें कोई ट्रिक हो सकती है जिससे कि वो प्रिजन से भागेगा, ये हमें आगे देखने को मिलेगा। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McLeary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow-crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. In the right hand he was carrying a small brown suitcase which contained all that he would need for his morning duties, including a sealed question paper envelope, a yellow invigilation form, a special authentication card from the examinations board, a paper knife, a Bible,
He was to speak to the women's guild that afternoon on the book of truth and a current copy of the चर्च टाइम्स। तो अब जो एग्जामिनर बाहर से आने वाला है, जो इन्विजिलेटर है, इन्विजिलेटर कौन होता है? जब आप एग्जामिनर दे रहे होते हो तो वहाँ पे एक टीचर प्रेजेंट होती है, ये देखने के लिए कि आप चीटिंग ना करें, आपको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, और अगर कोई पेपर में क्लैरिफिकेशंस आता है या कुछ आता है तो वो आपको कन्वे करती है, तो उसको इन्विजिलेटर बोलते हैं। अब ये जो इन्विजिलेटर है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? स्टुअर्ट मैकलियरी। मैकलियरी कौन है? ये एक्चुअली चर्च में पार्सन था। जो चर्च में लेक्चर्स देते हैं उनको पार्सन बोलते हैं।